समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बू आजमी ने औरंगजेब को महान बताकर जो विवाद पैदा किया था, वो विवाद अभी थमा ही नहीं है कि उसी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने महाराणा सांगा पर एक और विवादित टिप्पणी करके उन्हें गद्दार कहा है। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। जहां एक और औरंगजेब का विवाद खत्म ही नहीं हुआ था, वहीं उसके उसी पार्टी के एक नेता ने फिर एक विवादित टिप्पणी की। टिप्पणी इतनी गंभीर है कि इस बार महाराणा सांगा पर है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग जो इस बारे में अपने आप को आक्रोश व्यक्त करते हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ कहना चाहते हैं इस टिप्पणी पर। ये टिप्पणी नहीं है, ये सीधा सीधा हमारे इतिहास पर, हमारे महापुरुषों पर, हमारे हिंदू संस्कृति धर्म पर एक तरह का आघात है। ये इसको हम टिप्पणी नहीं कह सकते और ये स्वीकार्य योग्य नहीं है, सहन करने लायक नहीं है। इस पर आगे की मतलब जिस तरह से उन्होंने एक आरोप लगाया है, उस पर आपका क्या कहना है? आरोप गलत है, निराधार है। इतिहास आप पढ़ लें, असली इतिहास आगे पढ़े अगर जरूरत है। अगर आपको ये लगता है कि बाबरनामा में ये लिखा हुआ है, जबकि बाबरनामा में जो जिसकी इतिहास लिखेगा, मेरे लिए मेरी अगर कोई कविता लिखेगा तो वो मेरी बढ़ाई करेगा। आपको अगर ये मेवाड़ का इतिहास जानना है तो मेवाड़ में आना पड़ेगा। आप बुलाइए इतिहासकारों को, इतिहास भी डिबेट कीजिए। अगर जो असली इतिहास में जो निकल के आएगा हमें भी स्वीकार होगा। हर बार मेवाड़ की जो राजा महाराजा है, जो किताबें हैं, उन्हीं के साथ में छेड़छाड़ क्यों होती है? दुष्ट व्यक्ति होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, जिसने अच्छा काम किया उसको टारगेट करता है। मेवाड़ का इतिहास जो है वो अच्छाइयों से भरा हुआ है, देशभक्ति से भरा हुआ है, धर्म और संस्कृति से भरा हुआ है। उन्होंने राज्य अपने बाकी कई शासकों ने अपने परिवार के लिए राज किया होगा, लेकिन मेवाड़ ने कभी अपने परिवार के लिए, केवल अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए राज नहीं किया। उन्होंने वो जिए, हमेशा हिंदू संस्कृति के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, हमारे जो गाय, गंगा माता, गौ, इसके लिए उन्होंने, नारी की रक्षा के लिए मेवाड़ के शासक जिए और उनके साथ सब लोग जिए। इसलिए से जो दुष्ट लोग हैं वो उनको टारगेट करते हैं और उनके पीछे एक मानसिकता है कि जो अच्छा करता है उसको टारगेट किया जाए। इसी मानसिकता से वो करते हैं। जैसे जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की और उसके बाद उन्हें मतलब इस चीज का अफसोस भी नहीं, तो इस बारे में मेवाड़ की जो धरती है, जहाँ महाराणा प्रताप का हम गौरव के सबसे देखना चाहते हैं, तो उस सबसे क्या कहना चाहते हैं? इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में जाकर स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का व्यक्त करने का जो दुरुपयोग उसने किया है वो माफी लायक नहीं है। और ये अकबरनामा, जहांगीरनामा, फलाना नामा, ये क्या है? ये तो इनके समय का जो इन्होंने जो अत्याचार किया वो अत्याचार अंदर थोड़ी लिखेंगे। वो तो अपनी वाहवाही ही लिखेंगे, तो उसको, उस वाहवाही को हम थोड़ी मानेंगे। अरे महाराणा सांगा जिनके 80 गांव लगे थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, इस देवभूमि को बचाने के लिए इन आतताइयों से मुकाबला कर करके 80 गांव उन्होंने सहे थे। और उसमें भी ऐसे दुष्ट लोग जो हिंदू समाज के होते हुए, मैं तो समझता हूं ऐसे हिंदू समाज का एक वो रामजी लाल कलंक साबित है, जो हमारे इतिहासों को मनगढ़ंत तोड़ मरोड़ कर इस प्रकार का हमारे महाराणा सांगा का जो अपमान किया है, माफी लायक नहीं है। जैसे इस प्रकार से अब इन्होंने बयान दे दिया है और अब तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, रामजी लाल के जो बयान है उसको अगर सत्य की कसौटी पर परखा जाए तो सर्वप्रथम उन्होंने ये कहा कि महाराणा संग्राम सिंह जी ने बाबर को यहाँ पर बुलाया था, जबकि ये तथ्य जो है, हम अगर हीराचंद जी, गौरीचंद जी ओझा की किताब अगर पढ़ेंगे तो उसमें निश्चित रूप से उन्होंने साफ कहा है कि महाराजा संग्राम सिंह जी ने इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया था। पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने इब्राहिम लोदी की सरकार को या उनके साम्राज्य को हटाने के लिए दौलत खान ने उनको आमंत्रित किया था। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि भारतीय मुसलमानों का आदर्श बाबर नहीं है, उनका आदर्श मोहम्मद साहब है और संत, सूफी संत है। अगर बाबर उनका आदर्श नहीं है तो अयोध्या में जो बाबरी ढांचा था उसको स्वतंत्र कराने के लिए, उसको हटाने के लिए, राम जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए
पिछले 500 वर्ष में लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। वो लाखों हिंदुओं का नरसंहार किसने किया है? वो लाखों लोगों का नरसंहार, हिंदुओं का नरसंहार मुसलमानों ने किया है। अगर आपका आदर्श नहीं है बाबर, तो वाई आर यू डूइंग दिस जेनोसाइड? आप ये नरसंहार क्यों कर रहे हैं? आपके आदर्श के लिए नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। जैसे जहाँ एक और उन्हें रणशौर्य कहा जाता है, रणशौर्य मतलब जो कभी भी हारे नहीं, उनके शरीर पर 80-80 घाव रहे, उसके बावजूद भी इस तरह की टिप्पणी कहीं ना कहीं मेवाड़ की जो एक तरह से हर व्यक्ति के ऊपर आघात है। मेवाड़ कभी आतताइयों के सामने झुका नहीं। मेवाड़ ने हमेशा नेतृत्व किया है। मेवाड़ ने हमेशा ही आत्मसात किया है, लोगों को आत्मसात किया। मेवाड़ ने हमेशा लोगों को एक दिशा दिखाई है। और राणा सांगा की छोड़ो, बप्पा रावल से लगाकर लास्ट महाराणा महेंद्र सिंह जी, अभी अरविंद सिंह जी का देखा होगा, उनके कार्यकलापों को देख लो आप। मेवाड़ का इतिहास ही शौर्य से भरा है, भक्ति का भरा हुआ है। मेवाड़ के इतिहास में राणा सांगा का देख लो, जो 20-22 साल का उनका जो शासन काल था, उस शासन काल में उन्होंने इस धर्म को, इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए 100 से ज्यादा युद्ध लड़े। भले वो मालवा के नवाब ले लो, आप भले अहमदाबाद के ले लो, आसपास के सबसे लड़ाई करके सबको भगाया है। और ऐसा जो शासक, महान शासक जिन्होंने 20-22 साल के शासन काल में 100 से ज्यादा युद्ध हुए, और 100 के युद्धों में से सिर्फ एक युद्ध हारे, वो भी किसी कारणवश जब वो बेहोश हो गए थे, तीर लगने से उनको रणभूमि से हटा दिया गया था एक योजना के तहत। वो किसी कारण से हार गए थे। इसका मतलब हम लीडर हो गए, इसका मतलब हम कायर हो गए, हम गद्दार हो गए? गद्दार कैसे हो गए? हमने इस संस्कृति की रक्षा की है। अगर हमें कहीं कहीं चूक हुई, जिसके कारण ये रामलाल सुमन जैसा व्यक्ति आज पैदा हुआ है, धर्मद्रोही। मेवाड़ की धरती तो वो धरती है जो लोग आते हैं, धरती पे कदम रखने से पहले जूते अपनी गाड़ी में खोलते कि मैं हल्दी घाटी की पवित्र रज के ऊपर पांव रख रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। मेवाड़ को तो देवता तक नमन करने आते हैं, और ये हमें गद्दार कह रहा है। तो अब क्या लगता है कि जैसे जिस हिसाब से पूरे मेवाड़ में एक तरह से आक्रोश की जो स्थिति पैदा हुई है, क्या जब औरंगजेब वाला जब मुद्दा उठा था उस समय सख्त आदेश या सख्त ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए इन लोगों की इतनी हिम्मत? देखिए, ये कार्रवाई पिछले जब से देश आजाद हुआ तब से तुष्टीकरण की नीतियां चल रही है, तब से असली इतिहास को खत्म किया जा रहा है, तब से हिंदू संस्कृति पे आघात किए जा रहे हैं। 2014 के बाद में तो बहुत ज्यादा बढ़ गए। कभी वामपंथी के नाम पे, कभी आपस में जातों को लड़ाना, कभी बाहर से फंडिंग आना, इस तरह की जो घटनाएं आ रही, वो जो हिंदुत्व एकता जो बनती जा रही है, जो लीडर खड़े हो रहे हैं, जो जवाब देना सीखा, उसको तोड़ने के लिए हो रहा है। मेवाड़ की जो जनता है उसका अगला कदम क्या रहेगा? मेवाड़ की जनता नहीं साहब, ये कोई मेवाड़ से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं के शौर्य का, त्याग का, बलिदान का, संस्कृति को, धर्म को बचाने का मुद्दा है। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये सीधा सीधा हम पर आघात है। मेवाड़ विरोध करेगा, करना चाहिए, लेकिन आप ये देखना कि आने वाले दिनों में जहां का वो सांसद है, जहां का वो रहने वाला है, जिस प्रदेश का रहने वाला, उस प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश में घुस के बता दे, तो मैं मेवाड़ का आदमी चैलेंज करता हूं, अगर वहां पे भी होगा ढंग से रह जाए, तो मैं मतलब असली हिंदू की औलाद नहीं, उसको वहां पे भी उसको चमत्कार देखने को मिलेगा। मैं आपके चैनल के मार्फत से ये कहना चाहता हूं कि अगर वो सोए हुए हैं तो सोते रहे, अगर कुछ लोग भी वहां जागे हुए हैं तो इस निकृष्ट नीच इंसान को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। क्या माफी मांगने से मामला खत्म हो जाएगा? मेरी तो मान्यता है, माफी मांगने से मामला खत्म नहीं होगा। और वो जिस क्षेत्र का है और वो जहाँ भी जावे, वहाँ की पब्लिक को सामने आके उसके जूते रखने चाहिए। ऐसे लोगों का यही इलाज है, पब्लिक ऐसे लोगों को जूते रखे। सरकार को भी इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यदि सरकार नहीं करती है तो लोकतंत्र में पब्लिक सर्वे सर्वा है, और ऐसे लोगों को जूते रखना चाहिए, ताकि जो दूसरे जो बोलते हैं वो 4 बार सोचे कि मैं बोलने से पहले ऐसे उठपटांग बयान दूं या नहीं दूं। पब्लिक को इसी आधार पर इसके अलावा, और मैं कहता हूँ शायद वो मेवाड़ में कभी आएगा नहीं, और जब भी मेवाड़ में आएगा तो जूते खा के जाएगा। ये सबसे पहले जब ये विवादित जब बयान दिया, उसके बाद सबसे पहले राजसमंद के जो नाथद्वारा विधायक हैं, जो उन्हीं के वंशज हैं महाराणा सांगा के, तो उन्होंने इस पर टिप्पणी की है, तो उसके विषय में आप लोग आगे मतलब क्या करना चाहेंगे? ये कोई, मैं तो उन्होंने टिप्पणी की है, अच्छी बात है, जनप्रतिनिधि के रूप में उनको करनी भी चाहिए, और उस राजवंश से संबंधित है, इसलिए उनको तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए। लेकिन केवल ये राजवंश का विषय नहीं है, ये हिंदू समाज का विषय है। और महाराणा सांगा कोई सिसोदिया वंश के राजा हुए, इस कारण उनका महत्व नहीं है। उन्होंने धर्म और संस्कृति के लिए लड़े हैं, और वो धर्म और संस्कृति के लिए लड़े, इसीलिए आज हम हिंदू के रूप में खड़े हैं। ये रामजी लाल सुमन, यदि महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, राज सिंह जी ऐसे वीर शिवाजी नहीं लड़े होते, तो शायद ये रामजी लाल सुमन नहीं होकर मोहम्मद या इब्राहिम और इस प्रकार का नाम लिए हुए व्यक्ति होता। आज हम हिंदू के रूप में खड़ा है। मैं भरत पालीवाल, इसीलिए भरत पालीवाल जिंदा बचा हुआ हूँ, पालीवाल के रूप में, हिंदू के रूप में, क्योंकि मेवाड़ के ऐसे शासकों के साथ भारत के और कुछ शासकों ने बलिदान दिया।
तो केवल उनके राजवंश तक ये सीमित नहीं है, ये हर हिंदू का कर्तव्य है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे और स्वयं करे। और जूते रखने की जब नौबत आवे, जूते रखने चाहिए, कोई बात नहीं, मुकदमा दर्ज होगा, लड़ लेंगे, 4 दिन जेल चले गए, ऐसे महापुरुषों के लिए यदि 4 दिन जेल भी जाना पड़े तो कोई कम नहीं है, जाना चाहिए और सहर्ष जाना चाहिए। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद का यह बयान कि बाबर को महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी को हराने के लिए भारत में लेकर आए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। उस इब्राहिम लोदी को तो खुद महाराणा सांगा ने खटोली में और बाड़ी में हरा दिया था। और जिस बाबर को वो कह रहे हैं इतना बड़ा नेता बना रहे हैं, वो बाबर खुद बयाना में महाराणा सांगा से हारा था। तो महाराणा सांगा को किसी की जरूरत नहीं थी, उस समय तो हिंदुस्तान में वही छाए हुए थे, उनके साथ सभी रियासतें जुड़ी हुई थी। और हमको गर्व है कि हम महाराणा सांगा की औलाद हैं और हिंदुत्व की रक्षा के लिए महाराणा सांगा और महाराणा के परिवारों ने जो जानें दी है वो सारा हिंदुस्तान जाता है। हमको किसी इतिहास नहीं जानने वाले की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं।